मिलन शर्मा हमारी सहयोगी जुड़ गई हैं। जबरदस्त जोश और उत्साह दिख रहा है। पारंपरिक नृत्य संगीत, पीएम अभी भी वहीं पर हैं। मिलन, अंजना, अगर आप मुझे सुन पा रही तो आपको सीधा मैं दिखाई देती हूँ। यहाँ पर राजस्थान से जो नृत्यकार आए हैं वो इस वक्त यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। भव्य नृत्य यहाँ पर ये दिखा रहे हैं, गा रहे माहौल होता है तो जश्न का माहौल बहुत अच्छी तरीके से यहाँ पर जो ढोल है, नगाड़े हैं, वो सब राजस्थानी गाना जरूर यहाँ पर राष्ट्रपति पूरे भारत की द्रौपदी मुर्मू। हम राजस्थान से बिलोंग करते हैं, लेकिन हम रहते हैं कठपुतली कॉलोनी, शादनी, दिल्ली। और आज आप यहाँ पे बहुत भव्य नृत्य परफॉर्म कर रहे हैं। हमें बहुत अच्छा लगा कि हमारे देश की एक महिला राष्ट्रपति बनी है और हमें बहुत उत्साह हुआ और बहुत शक्ति मिली लेडीजों को भी। और आई थिंक ये महिला सशक्तिकरण का एक बेहतरीन प्रतीक है कि इस तरह के समाज से आकर के आज वो भारत के सर्वोच्च पद पे हैं। तो आई थिंक हम सबों का मनोबल काफी बढ़ा हुआ है और हम सब लोग काफी जोश में हैं। बहुत शानदार आप लोग नृत्य कर रहे हैं। दोबारा हमें करके दिखा दीजिए, हम अपने दर्शकों को भी दिखा रहे हैं। नाच गाना चल रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात इस वक्त भी हो रही है। द्रौपदी मुर्मू प्रथम आदिवासी महिला राष्ट्रपति हिंदुस्तान की, आजादी के इतने दशक बाद। हिमांशु आपके पास भी आएंगे, लेकिन उससे पहले आपको सीधे लिए चलते हैं। सूर्याग्नि हमारे सहयोगी इस वक्त उनके गांव में लगातार बने हुए हैं और सूर्याग्नि उनके भाई की खुशी तो छिपाए नहीं चुप रही। वही खुशी जो हम सभी के चेहरे पर है वही उनके चेहरे पर भी दिख रही है। और बहुत ही एक भाई के लिए जो वहीं से बैठे अपनी बहन की इतनी बड़ी कामयाबी के गवाह बन रहे हैं, उन्होंने तमाम उतार चढ़ाव उनकी जिंदगी के देखे हैं, हादसे देखे हैं। जी हाँ, बिल्कुल अंजना, जैसे आपने कहा बचपन से और यही उनके छोटे भाई हैं। और दिखाना चाहूंगा कि इसी घर में अपने दीदी के साथ, जो अभी फिलहाल राष्ट्रपति दीदी बन चुकी है, उन्होंने कहा हमसे कि राष्ट्रपति दीदी बन चुकी है, तो यहीं पे वो रहते हैं और उनकी बेटी के साथ भी यहीं पर इसी घर पे रहते हैं। हमने पूछा उनसे कि क्या आप राष्ट्रपति भवन रायसीना हिल चले जाएंगे रायरंगपुर से, क्योंकि आप तो यहीं पे रहते हो, अपनी दीदी के साथ। उन्होंने कहा कि अभी फिलहाल एक दिन बाद वो जा रहे हैं कुछ दिनों के लिए दिल्ली जाएंगे, शपथ ग्रहण में वहीं पे जाएंगे और उसके बाद वो डिसाइड करेंगे कि क्या करना है, कि क्या वहीं पर रहना है अपनी दीदी के साथ, क्योंकि ताउम्र जो है वो वहीं पर वो यहीं पर अपनी दीदी के साथ रहे हैं। और शायद कहीं ना कहीं बात करके ये भी लगा कि वो शायद जाना पसंद करेंगे। अगर प्रोटोकॉल नहीं रोकता तो शायद राष्ट्रपति भवन में रायसीना हिल में अपनी राष्ट्रपति दीदी के साथ रायरंगपुर से तरनिस एंड टुडू जरूर जाना पसंद करेंगे। अंजना, और दिलचस्प ये भी है सूर्याग्नि की, अगर हम पूरा देखें संघर्ष, तो भाई बहन जीवन के हर उतार चढ़ाव पर अपने 2 जवान बेटों को खोना, अपनी 3 साल की बेटी को खोना, अपने पति को खोना, भाई का साथ हमेशा रहा। और आज राजनीति के इस मकाम में एक भाई के लिए इससे बड़ी खुशी की बात क्या हो सकती है?
बिल्कुल, जैसे आपने कहा, हर उस चुनौती पे जब जहां से गुजरी द्रौपदी मुर्मू, वहां पे उनका भाई था। जैसे आपने कहा, द्रौपदी मुर्मू की अगर आप लाइफ देखो तो वो कुछ हैप्पी गो लकी लाइफ है नहीं। राष्ट्रपति वो जरूर है, हमारे देश की गवर्नर भी थी, मंत्री भी थी, लेकिन पर्सनल लाइफ में उनकी बेटी गुजर गई जब वो बहुत छोटी थी। उसके बाद 2 बेटे थे जिनकी मौत हो गई, एक के एक्सीडेंट में, एक के नेचुरल कॉज में। पति गुजर गए कुछ साल पहले नेचुरल कॉज में। अभी इतश्री मुर्मू और उनके फैमिली के साथ इसी घर में वो लोग रहते थे, लेकिन अभी फिलहाल सभी दिल्ली में। तो बहुत बेड ऑफ रोजेस था नहीं द्रौपदी मुर्मू का। ये बात जो है ये बहुत साफ है कि उनके जीवन में बहुत स्ट्रगल उन्होंने देखा है। हमें याद है कि जब हम पहली बार रायरंगपुर आए थे, मयूरभंज आए थे, यहाँ पर जिस स्कूल में वो पढ़ती थी, क्लास 5 तक ऊपर बेरा प्राइमरी स्कूल में उन्होंने पढ़ाई की, क्योंकि और वहां से वो भुवनेश्वर इसीलिए गई क्योंकि उस टाइम पे वहां पे प्राइमरी के ऊपर कुछ था नहीं। आज वहां पे हाई स्कूल्स हैं, मिड स्कूल्स हैं, प्राइवेट स्कूल्स हैं, लेकिन उस जमाने में था नहीं। तो स्ट्रगल बहुत देखा है द्रौपदी मुर्मू ने। और उसी के बाद यहाँ पे जितने भी लोगों के साथ हमने जितनी भी टाइम्स बात की है अंजना, सभी का मानना है, पॉलिटिकल आइडियोलॉजी और सब चीज साइड में रखकर, कि द्रौपदी मुर्मू डिजर्विंग कैंडिडेट है और द्रौपदी मुर्मू को बनना चाहिए। ये सभी ने कहा है। और प्रधानमंत्री ने भी अभी जो ट्वीट किया, उन संघर्षों का जिक्र किया, उन्होंने कहा कि हर नागरिक को देश में एक उम्मीद इससे मिलेगी, एक उम्मीद की किरण है, जिसे डेमोक्रेसी में सबसे बड़ी खुशी कहा जाता है कि जब आप देखते हैं कि कोई व्यक्ति जो गांवों से हो, निकला हो, आदिवासी महिला, सोचिए आजादी के इतने दशकों बाद प्रथम महिला राष्ट्रपति वो आदिवासी बन रही हैं।